ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कितना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया यहां पे? द वाटर कॉलम ऑफ हाइट 6 मीटर फॉर द वाटर कॉलम ऑफ हाइट 6 मीटर। तो मुझे क्या दिया है? एच ऑफ वाटर दिया है। कितना दिया है? 6 मीटर। 6 मीटर दिया है मुझे। ठीक है, कैलकुलेट, इसको कन्वर्ट करो। नंबर 1 ए, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मतलब इसको प्रेशर में कन्वर्ट करो इन किलो पास्कल। तो हमारा जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू एच, राइट। ये H किसका है? वाटर। ये H किसका है? वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका होना चाहिए? वाटर का ही होना चाहिए। इज इक्वल टू, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना है? 9810 इंटू H कितना है? 60। ठीक है, तो 9810 इंटू 60 नहीं 6, कितना आएगा आंसर मुझे? 5860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखो कि प्रेशर मुझे हमेशा पहले किस में मिलेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा। अब ये क्या बोल रहा है बंदा कि इसको किस में एक्सप्रेस करो? किलो पास्कल में करो। ठीक है, तो जरा पास्कल का हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते। क्या है कि 1 पास्कल किसे कहते हैं हम? 1 इंटू कितना है? किसे कहते हैं हम लोग? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 पास्कल है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर 1 किलो पास्कल कहते हैं हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल मतलब 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलो न्यूटन में कर देंगे उसको। कैसे करते हैं उसको हम लोग? किलो न्यूटन में डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा? क्या किया हमने? इसको डिवाइड किया। किससे? 1000 से डिवाइड किया। अब मुझे बताओ, ये जो है मेरा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये किलो पास्कल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 58.86 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आना चाहिए हमें, ये सब नोट करके रख देना। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। फिर क्या पूछा गया यहां पे कि बी क्या पूछा इसने कि इस हाइट ऑफ वाटर कॉलम को किस में एक्सप्रेस करो? mm ऑफ मर्क्यूरी। तो मतलब क्या बोल रहा है? ये जो हाइट प्रेशर हेड दिया ना ऑफ वाटर, इसको किस में एक्सप्रेस करो? हेड ऑफ मर्क्यूरी में एक्सप्रेस करो। यही जो हमने सम देखा था, कौन सा सम था ये? क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर ये जानना है तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये H2 क्या रहेगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू H ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी इंटू H ऑफ मर्क्यूरी। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना है? 9810। इसका हाइट कितना है? हेड प्रेशर हेड 6। ये कितना रहेगा? 13.6 इंटू 9.81 इंटू H ऑफ मर्क्यूरी। सो देयरफॉर H ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू, मुझे कितना मिलेगा यहां पे? चेक करो। 9810 इंटू 6 डिवाइड बाई 13.6 इंटू 9810, कितना आ रहा है? ये 0.441 मीटर। कितना आ रहा है? 0.144 मीटर बाय डिफॉल्ट ऑफ मर्क्यूरी। हमने अभी देखा था ना कि ये हमेशा वैल्यू किस में आएगा? हमेशा H का वैल्यू किस में आता है? H मीटर में आएगा बाय डिफॉल्ट। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है?
इसमें क्या बोला है कि mm ऑफ मर्क्यूरी बोला है, तो क्या हो जाएगा ये H मर्क्यूरी इज इंटू 1000 करेंगे तो 441 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो ये हो गया इसका आंसर, mm ऑफ मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, मीटर ऑफ वाटर पूछा उसने, ये तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट सी जो है ये तो ऑलरेडी दिया है उसने कि ये वाटर ऑफ हाइट 6 मीटर, तो आंसर क्या रहेगा H2O इज 6 मीटर, तो दिया ही है। ठीक है राइट। अब डी क्या पूछा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ए हो गया, बी हो गया, सी, लेट्स डी मैं यहाँ पे लिखता हूं। चलो डी क्या पूछ रहा है वो, डी एब्सोल्यूट प्रेशर में उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, अब किसको एक्सप्रेस करो एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको, ये प्रेशर को P। अब ये कौन है, ये प्रेशर कौन है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा गेज प्रेशर है, राइट, गेज प्रेशर है। जो भी मुझे प्रेशर मिलेगा वो क्या रहेगा, गेज प्रेशर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड। तो ये P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमोस्फियर प्लस P गेज, P गेज। एटमोस्फियर कितना है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, दिया नहीं एटमोस्फियर, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस गेज कितना मिला मुझे, गेज किस में चाहिए, ध्यान दो गलती करेंगे हम लोग यहाँ पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेरा किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो गेज प्रेशर मेरा किस में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये किस में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना है 588 58860 1586 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P एब्सोल्यूट, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला ये, कन्वर्ट 25 बार, क्या ये बार क्या दिया, 25 बार प्रेशर, तो प्रेशर दिया है, कन्वर्ट 25 बार इंटू मेगा पास्कल, ये सवाल है। ठीक है, मेगा पास्कल बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ही समझे। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई 1 बार जो है, 1 बार वो कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार। तो देयरफॉर लेट्स से P इज इक्वल टू 25 बार दिया है, इसको मैं 25 इंटू 10⁵ करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है राइट। अब मुझे मालूम है ये बात कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू मेगा न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, मेगा न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूटन किलो, किलो मतलब कितना है 10⁵ न्यूटन। ठीक है, मेगा मतलब 10⁶ न्यूटन, समझ पा रहे हो उसको, इसका मतलब कितना हो गया, किलो मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा मतलब 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है राइट। तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इस पे ध्यान दो, ये कन्वर्जन पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है यहां पे कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1/6 मेगा पास्कल। ठीक है राइट, ये ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा
10⁻⁶ मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन है, ठीक है। ये इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर हम लोग चाहेंगे तो उसको फटाक से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको लंबा कर दिया ताकि तुम्हें थोड़ा सा वो उसका बेसिक एसेंस मालूम पड़ जाए कि कन्वर्जन आता कैसे, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है और इनफैक्ट ये सब सिखाने की भी जरूरत नहीं है, सब तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, किलो पास्कल मेगा पास्कल चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मेगा पास्कल। सो 25 इंटू 10⁵ इंटू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है इंटू 10⁻⁶ मेगा पास्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 10⁻⁻1 मेगा पास्कल। -1 मतलब क्या बोल रहा है, डेसिमल मेरा यहां पर है, क्या बोल रहा है डेसिमल तुम 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाओ तो क्या हो जाएगा ये 2.5 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या किया उसने इस बार को 25 बार प्रेशर को किसमें कन्वर्ट किया, मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया, राइट। तो 25 बार कितना होता है एक्चुअली 2.5 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। ये बेसिकली किस पे था, यूनिट कन्वर्जन पे था। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कन्वर्जन का क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, कन्वर्ट वैक्यूम गेज रीडिंग, क्या दिया यहां पे, वैक्यूम गेज रीडिंग, वैक्यूम गेज रीडिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये एक वैक्यूम प्रेशर दिया है, वैक्यूम गेज, ठीक है। याद है हमने गेज प्रेशर देखा था, गेज प्रेशर, यहां पे देखो गेज प्रेशर, गेज प्रेशर देखा था हमने, उसमें 2 टाइप का था, एक पॉजिटिव गेज, दूसरा नेगेटिव गेज, राइट। ये नेगेटिव गेज का एक और नाम है, क्या है वो, वैक्यूम गेज प्रेशर, क्या है, वैक्यूम गेज प्रेशर, ठीक है। क्या आ रहा है, वैक्यूम गेज प्रेशर। तो मुझे क्या दिया इसमें, नेगेटिव गेज दिया उसने, वैक्यूम गेज प्रेशर दिया। तो क्या बोल रहा है कि वैक्यूम गेज रीडिंग इज 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिखता हूं पी वैक्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसे मैं कन्वर्ट किसमें कर रहा हूं, 20 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब मुझे क्या चाहिए, पी वैक्यूम को मुझे किसमें एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मैं कैसे करूंगा, देखो पी वैक्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू एच, किसका रहेगा, मर्क्यूरी इज इक्वल टू कितना है ये, मर्क्यूरी कितना रहेगा 13.6 इंटू 9810 इंटू एच कितना है 0.2, ठीक है। इसको हम देख लेते कितना आएगा, ये 13.6 इंटू 9810 इंटू 0.2, वैक्यूम प्रेशर कितना आएगा 26683.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा पी वैक्यूम, ठीक है, राइट। तो इसने क्या बोला कि ये पी वैक्यूम को किस में कन्वर्ट करो, पी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो। तो अभी मुझे बताओ कि पी एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वैक्यूम प्रेशर, राइट। यही दो ही तो है ना फॉर्मूला हमारे पास। एब्सोल्यूट कैसा फॉर्मूला है, पी एब्सोल्यूट का 2 फॉर्मूला है, कि पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, दूसरा क्या है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वैक्यूम, राइट। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर के साथ पॉजिटिव को हम लोग
ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मिलता है। अगर मेरे पास वैक्यूम है तो मैं इसको माइनस करूंगा क्योंकि वो नेगेटिव गेज है, माइनस करूंगा उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 10⁵ माइनस 2668.3.2 1 × 10⁵ ये क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया नहीं है तो मुझे क्या लूंगा, मैं यही लूंगा -2668.3.2। कितना मिल रहा है मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर, 73316.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे आंसर मिलेगा 1 × 10⁵ माइनस 2668.3.2, राइट। तो ये आंसर कितना है, ये हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 73.31 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। दोनों ही सही है, कोई भी इसमें लिखो, दोनों सही रहेगा, राइट। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने क्या पूछा यहाँ पे कि इसको एब्सोल्यूट को किसमें एक्सप्रेस करने बोला उसने, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करने बोला है। अब हमारा काम फिर से बढ़ गया यहाँ पे, तो क्या होगा अभी, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 73.31 10⁵ न्यूटन में रहेगा। अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार मीटर आ रहा है, फिर से क्या करेंगे 10⁵ सेंटीमीटर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁴, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 731 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 7.3, राइट, 7.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर पर, राइट। 7.3 7.4, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 7.3 आया, ऑलमोस्ट सेम है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखो, ये कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन वो सब याद रखना चाहिए हमको, क्योंकि हमारा मार्क्स वहां पे ही जाएगा, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी है हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट की कौन कौन सा डिवाइसेस अवेलेबल है प्रेशर को मेजर करने का। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रेशर गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।